नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी अधिशासी अधिकारी एवं कर राजस्व निरीक्षक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सामान्य हिंदी का इस सिलेबस में जो है मुहावरे और लोकोक्ति से आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहले की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में भी ये पूछे जा चुके हैं, तो आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी आप हमारे जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सामान्य हिंदी करके हमने जो है वहाँ पर फोल्डर बनाया है, उसमें आपको जो है विराम चिन्ह की भी हमने वहाँ पर वीडियो डाली है, जो महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है परीक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला है हमारे पास अक्ल का पत्थर पढ़ना। ठीक है, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं भाई कि मुहावरे क्या होता है। ठीक है, तो मुहावरे क्या होता है कि वाक्यांश का एक ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है। ठीक है, तो जिनका भी अर्थ जो है शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है उनको हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। तो इसमें पहला है हमारे पास अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इस मुहावरे का अर्थ है बुद्धि से काम ना लेना। दूसरा है अगर मगर करना। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है टाल मटोल करना या बहाना बनाना। तीसरा है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना मतलब निकालना। चौथा है अंग अंग ढीला होना, यानी कि बहुत थक जाना। पांचवा है अंगारे उगलना, यानी कि क्रोध में कठोर वचन बोलना। फिर नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना, समय पड़ने पर मना कर देना। अनुनय विनय करना, यानी कि प्रार्थना करना। अक्ल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति। अंधेरे घर का उजाला इकलौता पुत्र। ठीक है, अंधेरे घर का उजाला मुहावरे का क्या अर्थ है, इकलौता पुत्र। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। आंखें बिछाना बहुत आदर सम्मान करना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपनी हानि स्वयं करना। आसमान पर चढ़ना ऊंचा समझना। आड़े हाथों लेना खरी खोटी सुनाना। आकाश से बातें करना बहुत ऊंचा होना। फिर नेक्स्ट है आंसू पोंछना धीरज दिलाना। आँच ना आने देना हानि ना होने देना। आंखें तरसना किसी को देखने की तीव्र इच्छा। आस्तीन का सांप कपटी मित्र। आसमान पर थूकना निर्दोष को लांछन लगाना। फिर नेक्स्ट है इधर उधर की हाँकना व्यर्थ की गप्पे मारना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। दुष्ट की दुष्टता से बढ़ चढ़कर दुष्टता करना। ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना नष्ट करना। उल्टी गंगा बहाना विपरीत काम करना। उड़ती चिड़िया पहचानना बहुत अनुभवी होना। एक आंख से देखना समान दृष्टि से देखना। एक ही लकड़ी से हाँकना सबसे एक जैसा व्यवहार करना। ओखली में सिर देना जानबूझकर विपत्ति पर विपत्ति सर मोल लेना। कमर बांधना कटिबद्ध होना और तैयार होना। ठीक है, कमर बांधने का जो है मुहावरे का क्या अर्थ है, कटिबद्ध होना और तैयार होना। फिर नेक्स्ट है कमर टूटना बहुत निराश हो जाना। कलम तोड़ना लिखने में कमाल करना। कठपुतली बनना दूसरों के इशारों पर चलना। कलेजा मुँह को आना बहुत दुखी होना। कान पर जूना रेंगना तनिक भी असर न पड़ना। फिर नेक्स्ट है कफन बांधकर चलना मौत से न घबराना। कलई खुलना भेद सामने आना। कलेजे पर सांप लौटना ईर्ष्या से जलना। घर में गंगा बहाना सुविधा होना। घर फूंक कर देखना। ठीक है, ये घर फूंक कर देखना अपना नाश करके अपनी मस्ती में रहना। गुड़ गोबर होना बात बिगड़ जाना। गाल बजाना डींग हाँकना। ठीक है, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है, डींग हाँकना। गुदड़ी के लाल सामान्य स्थान पर बैठा गुणी व्यक्ति। गिरगिट की तरह रंग बदलना सिद्धांतहीन होना। खून का प्यासा होना जान लेने पर उतारू होना। खाक में मिलना नष्ट करना। खाक छानना मारे मारे फिरना। खरी खोटी सुनाना बुरे वचन कहना। खरी खोटी 48 वाला है खरी खोटी सुनाना बुरे वचन कहना और खरी खरी सुनाना। ठीक है, ये दोनों ही आप ध्यान रखना, ये खरी खोटी है, खरी 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 सुनाना सच्ची सच्ची कह देना। फिर नेक्स्ट है खटाई में पड़ना कुछ भी निश्चय तथा निर्णय न होना। फिर नेक्स्ट है
कान काटना, बहुत चालाक होना, कलेजा फटना, बहुत दुखी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, आंखें नीची होना, लज्जित होना, आंखें ठंडी होना, अत्यधिक शांति या प्रशंसा मिलना। गंगा नहाना, बड़ा कार्य पूर्ण करना या कृतार्थ होना। गोबर गणेश होना, मूर्ख होना, टोपी उछालना, किसी का अपमान करना, तारे मोड़ डालना, बहुत बड़ा काम कर डालना। तेली का बैल होना, हमेशा काम में लगा रहना। दांतों में जीभ होना, चारों ओर विरोधियों के बीच घिरे रहना। दाहिना हाथ होना, बहुत बड़ा सहायक होना। दूज का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। नमक हलाल होना, कृतज्ञ होना। नींव का पत्थर होना, मुख्य सहायक होना। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, दाहिना हाथ होने का मतलब है कि बहुत बड़ा सहायक होना, ठीक है, और नींव का पत्थर होने का मतलब है मुख्य सहायक होना। फिर नेक्स्ट है यमपुर पहुंचाना, मार डालना, सड़क नापना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। सूरज को दीपक दिखाना, बहुत विद्वान व्यक्ति को कुछ बतलाना। हथियार डालना, पराजय स्वीकार कर लेना। चिराग लेकर ढूंढना, कठिनाई से मिलना। चूड़ियाँ पहनना, कायर बनना। छठी का दूध याद आना, भारी संकट में पड़ना। छाती पर मूंग दलना, जानबूझकर दुख देना। छाती पर सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या होना। छाती पर पत्थर रखना, चुपचाप आपत्ति सहन करना। फिर नेक्स्ट है टेढ़ी खीर, कठिन काम। डंके की चोट कहना, सरेआम कहना। दिल का ताड़ बनाना, छोटी बात बढ़ाकर बड़ी बात बनाना। थूक कर चाटना, वचन से फिर जाना। थाली का बैंगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति। फिर नेक्स्ट है 81 दाई से पेट छुपाना। दाई से पेट छुपाना का मतलब है जानने वाले से ही भेद छुपाना। दम में दम आना, शांति प्राप्त होना। दांत खट्टे करना, हारना, नीचा दिखाना। दांतों तले उंगली दबाना, चकित रह जाना। दाल में काला होना, संदेह होना। फिर नेक्स्ट है 86 दांत तोड़ना, बुरी तरह पीटना। दिन फिरना, भाग्य पलटना। 99 के फेर में पड़ना, ठीक है, ये यहाँ पर जो मैंने अंकों में लिखा है 99, इसको ये शब्दों में यहाँ पर, ठीक है। तो 99 के फेर में पड़ना, तो 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है धन के लोभ में फंसना। लोभ होगा यहाँ पे, ठीक है, लोभ, इसको भाग कर देना, धन के लोभ में फंसना। फिर नेक्स्ट है पराई आग में कूदना, दूसरों की जगह स्वयं विपत्ति सहना। पगड़ी उतारना, अपमान करना। फिर नेक्स्ट है 91 पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। पेट में दाढ़ी होना, बहुत चालाक होना। बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान काम। मिट्टी का माधो, बहुत ही मूर्ख। मिट्टी खराब करना, बुरी हालत करना। फिर नेक्स्ट है मुट्ठी गर्म करना, घूस रिश्वत देना। रंगा सियार होना, धोखा देने वाला। राई का पहाड़ बनना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना का मतलब मुहावरे का अर्थ है कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना। श्री गणेश करना, आरंभ करना। तो दोस्तों आज हमने जो है 100 महत्वपूर्ण मुहावरे डिस्कस किए, और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें हम जो है 100 महत्वपूर्ण लोकोक्ति को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी यूकेपीएससी अधिशासी अधिकारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, और साथ में जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।